ब्रेकिंग न्यूज। बहराइच थाना मोतीपुर अंतर्गत सोहनी बलई गांव का पूरा मामला पुलिस कर्मियों के कारनामे हुए उजागर। मंडल ब्यूरो भूपेंद्र सिंह की खास रिपोर्ट। आपको बताते चले कि प्रहलाद गुप्ता पुत्र राधे श्याम गुप्ता का आरोप है कि थाना मोतीपुर में तैनात कर्मचारी एसआई शिवेश शुक्ला, चौकी इंचार्ज बलाई गांव थाना मोतीपुर, कांस्टेबल राम आशीष चौरसिया, तैनाती चौकी बलाई गांव, कांस्टेबल सूरज कुमार थाना मोतीपुर के द्वारा रात्रि 10:30 पर मेरे दुकान बलाई गांव अपने पर्सनल गाड़ी से पहुंचे, जहां मेरी गुप्ता स्टोर सोहनी बलई गांव के नाम से किराने की दुकान है और मैं अपने दुकान का जीएसटी नंबर भी रजिस्टर्ड करवा रखा है तथा दुकान में रजिस्टर्ड ट्रेडर्स के माध्यम से दुकान का सामान मंगवाता था। पूर्व की भांति दिनांक 2 जुलाई 2025 को अंसारी ट्रेडर्स से बिल सहित मैं अपने दुकान का माल, जिसमें पेप्सी की ठंडी बोतल की पेटी भरी गाड़ी रात्रि करीब 10:30 पर बिल सहित आई ठंडी बोतल की पेप्सी उतरवा रहा था। उसी समय मेरे दुकान पर आए पुलिसकर्मी रौब में डांटते हुए कहा कि यह माल कहां से आया है, यह माल कहां से आया है और यह अवैध तरीके से है। तभी मैंने उन लोगों को अपना बिल और जीएसटी नंबर जो रजिस्टर्ड है उसको दिखाई, लेकिन वह लोग मेरी एक बात भी नहीं सुनी और गाड़ी थाने ले चलने की बात कही और बोला कि मैं गाड़ी को सीज कर दूंगा और जबरियन पेप्सी की पेटी लड़वा कर थाने ले जाने लगे और सोनी बलाई गाँव से गाड़ी को कुछ दूर लेकर के आए। जैसे पड़रिया मोड़ पर गाड़ी पहुंची, वहीं पर गाड़ी रुकवा कर कहा कि मेरा टैक्स दे दो तो गाड़ी छोड़ दूंगा, नहीं तो चरस रख कर चालान करूंगा। उसके बाद मुझे से 2 लाख रुपए का मांग किए। मेरे पास 2 लाख रुपए देने के लिए नहीं था, मात्र 44,000 रुपए नकद मौजूद था। उसके बाद मैंने पुलिसकर्मियों को 44,000 रुपए नकद जब दे दिया तब गाड़ी को छोड़ दिया। बाकी का रुपया दूसरे दिन देने की बात कही। जैसे रात बीती, दूसरे दिन 11:30 बजे दूसरे दिन में शेष बकाया धन राशि मांगने फिर आ गए। मैं काफी परेशान होने के बाद व्यापार मंडल के सदस्यों को बुला लिया और उन्हीं के सामने भी पुलिसकर्मियों ने रुपए की मांग कर रहे थे। तभी व्यापार मंडल के सदस्यों ने विरोध किया तो गंभीर अपराध में चालान करने की धमकी देने लगे। अब देखना यह है कि क्या इसी प्रकार से पीड़ित न्याय पाने के लिए दर दर भटकता रहेगा। क्या योगी सरकार में इसी प्रकार से पुलिसकर्मियों के द्वारा जनता परेशान होती रहेगी। सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि यदि पीड़ित प्रहलाद गुप्ता अगर दोषी था तो उसकी गाड़ी सीज क्यों नहीं किया गया। इसका मतलब साफ जाहिर होता है कि पीड़ित गलत नहीं था, केवल पुलिसकर्मियों ने सिर्फ अपने जेब को रुपए लेकर गर्म करना चाहते थे। अब देखना यह है कि क्या खबर प्रकाशित होने के बाद योगी सरकार में ऐसे भ्रष्ट वह भी लगाओ पुलिसकर्मियों के ऊपर कोई कार्रवाई करती है या नहीं, या फिर पीड़ित न्याय के लिए इसी प्रकार से दर दर भटकता रहेगा और न्याय की गुहार लगाता रहेगा। आपका क्या नाम है? कहाँ रहते हैं? सोहनी बलई गाँव। सोहनी बलई गाँव। और ब्लॉक कौन से लगता है आपका? और जिला? बहराइच। क्या समस्या है आपकी? हमारी गाड़ी मैं दुकान पर शाम को रात में 10:50 पर जी हमारा कोल्ड ड्रिंक का गाड़ी उतर रहा था। उसमें दरोगा साहब आ गए अचानक में। वो आए तुरंत जो माल उतरा वो भी दबा लिए, कह रहे हैं ये अवैध हैं। लात फान के तुरंत लेके चले गए। जीएसटी बिल दिखाने पर अभी भी नहीं माने। मतलब आपका किस चीज़ का दुकान था, किस चीज़ का बिजनेस करते? दुकान था किराने की दुकान। किराने का। तो जीएसटी नंबर वगैरह है सब आपके पास? तो जो आपका कोल्ड ड्रिंक उतर रहा था जहाँ से लाए थे उसका अपना बिल वगैरह है आपके पास? था हमारे पास, उनको मैंने दिखाया भी था। तो कितने बजे गाड़ी कितने बजे उतर रही थी आपकी गाड़ी? 10:50 पर रात में। तो उसके बाद में क्या हुआ? उसके बाद में हम लोग की गाड़ी लेके चले गए। कौन लेकर चला गया? सर शुक्ला दरोगा। और उनके साथ में थे चौकी इंचार्ज थे। चौकी इंचार्ज कौन थे? राम आशीष चौरसिया। राम आशीष चौरसिया। और कौन था? और एक लोग और थे। मतलब आपके घर से कुछ दूरी पर ले जा करके फिर आपसे वो क्या कहे? डील करने लगे कि 2.5 लाख दे दीजिए। मतलब आपसे उन्होंने डिमांड पैसे का किया कि आप 2.5 लाख दे दीजिए तो आपकी गाड़ी छोड़ देंगे। फिर आपने क्या कहा? हम उनसे समझा जाएगा, उनसे 2 लाख पे बात मान गए। मतलब आपने कहा कि साहब हमारे पास नहीं, हम 2 लाख दे देंगे, यही आपने कहा? तो फिर कितना पैसा दिया उन लोग? जेब में दुकानदारी 44,000 जेब में था। 44,000 था। वही ले लिए। हाँ, फिर गाड़ी छोड़ दी। 44,000 लेकर के आपकी गाड़ी छोड़ दिया। फिर सुबह आए। दूसरे दिन सुबह फिर आए? सुबह आए। हाँ। जबरदस्ती रुपया मांग रहे थे और 2 लाख और डिमांड कर रहे थे। अच्छा अच्छा। तो 2 लाख डिमांड और कर रहे थे, धमकी दे रहे थे, नहीं रुपया दोगे ये कर देंगे, मुकदमा लिखा देंगे, चर्च डलवा देंगे। अच्छा, मतलब आपके पास फिर दोबारा जब आए
तो आपके पास पैसा नहीं था तो धमकी दे रहे थे कि 600 में इसमें मुकदमा लिखवा देंगे ना। दिखा देंगे। तो इस प्रकार से जो मोतीपुर थाना के पुलिस प्रशासन आपके साथ में किया है या पैसे का डिमांड किया है, तो इस बात को लेकर के आप किसी उच्च अधिकारी के पास अपनी समस्या को नहीं रखे? जी सर, रखे हैं सर जी। आपने किसके पास क्या शिकायत दर्ज करवाया? शिकायत दर्ज करा दी है। अच्छा अच्छा। और मुख्यमंत्री पोर्टल पर हमने शिकायत दर्ज करा दी है। अच्छा अच्छा। जी। अपनी बताओ। आपका क्या नाम है? सोनू। कहाँ रहते हैं? बलेगा। क्या समस्या है? हम ड्राइवर माल आगे। अच्छा, इनकी जो समस्या है उसके आप ड्राइवर थे, तो उस समय जब पुलिस वाले आए थे और थाने को गाड़ी ले जाने की बात कर रहे थे, तो आप उस समय मौजूद थे? जी हाँ। तो ये जो बता रहे हैं, क्या ये बात सही है? हाँ, और इनसे इतना पैसा लिया गया है? लिया गया। अच्छा अच्छा। एक लोग और कौन थे? सूरज कुमार। कितने लोग थे? कुल 3 लोग थे। तो 3 लोग थे, तो क्या बोले फिर आपसे? हमसे बोले कि ये काम अवैध है। हाँ। अब पक्का बिल दिखाने पे भी नहीं माने, जीएसटी बिल दिखाने पे भी नहीं माने। फिर तो हम लोग को लेके चले गए मार्केट से बाहर। हमसे कहे गाड़ी थाने ले जाओ, गाड़ी सीज होगी। हाँ, दान धमकाने लगे, ये होगा हाँ, होगा। हाँ, तो मैं घर से, मेरी दुकान से 5-6 किलोमीटर दूरी पर